नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फूफा भी कहते हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक महीने में लगातार इस प्रोग्राम को लेकर नई नई अपडेट सामने आ रही है, जितना तेजी से इस पर काम किया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि इस प्रोग्राम को भारत सरकार बहुत ही सीरियसली और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज की खबर बताऊं, जिन लोगों को FUFA के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रहा हूं। जो सबसे पहला लिंक है, उसमें मैंने इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि क्या है फूफा और क्या इसकी खासियतें हैं। दूसरा जो लिंक है उसके नीचे, उसमें मैंने आपको यह बताया है कि इस लड़ाकू विमान में पायलट नहीं बैठता, ये अनमैन्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी इसे ड्रोन नहीं कहते, इसे लड़ाकू विमान कहते हैं। इन दोनों वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल से और आसान भाषा में समझाया हुआ है सारी चीजों को, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले महीने जनवरी में खबर दी थी कि भारत ने IIT कानपुर में स्थित जो विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है, वहां पर फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा की टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसके पहले स्केल मॉडल की परीक्षण यहां पर किया गया था। लेकिन अब खबर आई है कि इसका जो दूसरा स्केल मॉडल है, उसकी भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन दूसरे मॉडल में कुछ खास चीजें देखी जा रही हैं। असल इस टेस्ट में जो लड़ाकू विमान का एयर इनटेक है, यानी कि जहां से हवा लड़ाकू विमान के अंदर पास होकर इंजन तक पहुंचती है ना, उसे एयर इनटेक कहते हैं। उसकी स्टडी की जा रही है और डिजाइन और ऑफ डिजाइन परफॉर्मेंस को भी जांचा परखा जा रहा है। और इस तरह की स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं स्टडी को मिलाकर इसका फाइनल डिजाइन रेडी किया जाएगा। इसके अलावा इसकी कुछ खास बातें और निकलकर सामने आई है। दरअसल एक्सपर्ट ने यह बताया है कि जिस तरीके का ये लड़ाकू विमान है, इसका इस्तेमाल होगा प्योरली अटैक के लिए। यानी कि अगर भारत किसी देश पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, तो उस स्थिति में जो ये FUFA है ना, यानी कि फूफा, ये लड़ाई के मोर्चे पर सबसे आगे होगा। और क्योंकि ये सुपर स्टेल्थ होगा, दुश्मन इसे पकड़ नहीं पाएगा। उस स्थिति में ये दुश्मन का डिफेंस तोड़ेगा, दुश्मन के जितने भी रडार हैं उन्हें तबाह कर देगा। जितने भी ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, इन्हें भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के लिए रखा होगा, उन सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ये पहले जाकर ही तोड़ देगा। उसके बाद तो भारतीय वायुसेना बेरोक टोक दुश्मन देश की सीमा में घुस जाएंगी, क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई होगा ही नहीं। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये बहुत ही ज्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि अभी बनकर रेडी भी नहीं हुई। ऐसे में इन सभी को तैयार करने में कुछ साल लगेंगे। कम से कम मानकर चलिए कि एमका लड़ाकू विमान के 2-3 साल बाद ही आप इसे देख पाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिस दिन ये बनकर तैयार होगा ना, उस दिन ये दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों की श्रेणी में आएगा। और आपको बता दूं कि आज की तारीख में इस तरीके का लड़ाकू विमान सिर्फ एक ही देश बना रहा है, अमेरिका, जिसका नाम है FAXX। फिलहाल इस मामले से इतनी अपडेट थी। जैसे कुछ नई चीजें निकलकर सामने आएंगी, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।